अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो मैंने सुना है कि मेरे ऊपर कोई केस वेस हो गया है और मैं तो बहुत डर गई हूँ सच में। केस हो गया, अब मैं क्या करूँगी आप मुझे बताएं, क्या होगा मेरा। आप लोगों ने तो मुझे फंसवा के रख दिया सच में। अच्छा, मेरी समझ में नहीं आता है कहाँ से आते हैं ऐसे लोग जिनके पास इतना वक्त होता है कि वो दूसरों के मामलात में टांग अड़ाते हैं, उसमें घुसते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जबकि उनका कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं बनता। तो आज जो है मैं काफ़ी बिज़ी थी क्योंकि आपको पता है छुट्टी का दिन है, 10,000 काम होते हैं घर के अंदर। तो मुझे कुछ कमेंट्स आए हुए थे, कुछ लोगों की कम्युनिटीज़ मुझसे शेयर की गई थी कि मुझ पे जो है कोई मेरे ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दे दी गई है। तो 100 बिस्मिल्लाह आपने एप्लीकेशन दे दी है, दैट्स वेरी गुड। आपका बिल्कुल राइट है, आप एप्लीकेशन दें। लेकिन पता है क्या, आपने जो एप्लीकेशन दी होगी ना वो 28 को दी होगी, लेकिन मैंने 25 को ये एप्लीकेशन सबमिट भी कर दी थी, जो कि मेरे पास जो मेरी कम्युनिटी ब्रेसलेट लगी हुई है उसके अंदर मेरा कंप्लीट नेम और उसके अंदर जो एप्लीकेशन पे डेट भी मेंशन है उस रिसिट के ऊपर, जो रिसीविंग है इदारे की तरफ से। और उस एप्लीकेशन के बाद और उससे पहले जितनी भी चीज़ें हुई उन सब की स्क्रीनशॉट्स, उनकी हार्ड कॉपीज़, पूरी एक फ़ाइल कंप्लीट की है मैंने। कोई 5-6 दिन लिए हैं इसके अंदर और वो भी उनको रिसीव हो गई। और अब जो है उसके ऊपर ऑफ कोर्स वो अपने हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि एक मेरे लिए तो वो वहाँ नहीं बैठे हुए, 10,000 उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो बड़े सीरियस मैटर्स हैं जिनको देखना उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहले ऑफ कोर्स वो चीज़ें जो ऑलरेडी उनके पास क्यू में होंगी पहले वो सॉर्ट आउट होंगी, ठीक है। और जहाँ तक मेरे केस के हवाले से बात है कि जो मेरे ख़िलाफ़ कंप्लेन की गई है, तो वो कंप्लेन जो है वो मेरी कंप्लेन के 4-5 दिन बाद की गई है, राइट्स। और ऑफ कोर्स पहले मेरी जो कंप्लेन है उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, उसके ऊपर मेरी बात सुनी जाएगी, उस पर मेरा मौक़िफ़ लिया जाएगा, उस पर मेरे एविडेंस देखे जाएंगे कि किसने किसको ट्रोल किया, किसने किसको ट्रोल करवाया और किसने किसको किस तरह की इंस्ट्रक्शंस दी, क्योंकि मैंने हर चीज़ एविडेंस के साथ रखी है, स्क्रीनशॉट्स के साथ। कंप्लीट एक जैसे वेडिंग एल्बम बनता है ना, इस तरह का एक एल्बम बना के ये मैंने जो है डिपार्टमेंट में भिजवा दिया था, वहाँ से रिसीव भी हो गया था उनका, मेरे पास मैसेज भी आ गया था कि क्योंकि बीच में 2-3 दिन की छुट्टियां हैं तो उसके बाद वो इन सारी चीज़ों को जो भी उनका शेड्यूल है उस हिसाब से वो देखेंगे। क्योंकि भाई बात यह है कि ना तो यहाँ पर मैं कोई अपने हस्बैंड के सोर्सेज का इस्तेमाल कर रही हूँ, ना मैं अपनी किसी पावर और उनके सोर्सेज का इस्तेमाल करके किसी को हैरेसमेंट कर रही हूँ, ना जो है मैं कोई धमकियाँ दे रही हूँ किसी को। मैं तो सिर्फ उन लोगों को जवाब दे रही हूँ जो लोग गलत को सही और सही को गलत कहना जानते हैं, ठीक है। जिनको ये लगता है कि वो किसी की भी इज़्ज़त उतार देंगे अपने कंटेंट के लिए, तो वो बच जाएंगे इस चीज़ से। वो यहाँ लोगों को आके मिसगाइड कर रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ जो है या ऐसा कोई ऑफिसर वहाँ नहीं मौजूद होता। तो ठीक है, आप आ जाइएगा, मैं भी आ जाऊँगी वहाँ। मैं आपको डायरेक्टली जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनसे मिलवा भी दूँगी, आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। उनसे आप कंफर्मेशन भी कर लीजिएगा, उनसे आप उनकी आईडी भी चेक कर लीजिएगा कि वो किस नाम से हैं वहाँ पे। तो बहरहाल मैं आपको कोई ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं दूँगी, ठीक है, क्योंकि ये आपका राइट है कि आप कंप्लेन करें, लेकिन ना तो मैंने आपकी बेटियों की या फैमिली की किसी की कोई पिक्चर्स यूज़ की हैं अपने किसी कंटेंट में, ना मैंने उनका कोई मजाक उड़ाया है, ना मैंने आपकी फैमिली को डिस्कस किया। भाई मैं तो आपको जानती ही नहीं हूँ कि आप कौन रिपोर्टर हैं जो महमूदाबाद से हैं, आई डोंट नो, मैं तो आपको नहीं जानती। लेकिन आप कंटिन्यूस मेरे ख़िलाफ़ वीडियोस बना के जो है वो पब्लिक करते हैं। मेरे कई दफ़ा आपको मैंने इनडायरेक्टली भी कहा कि आप ये ऐसा ना करें, लेकिन आप बाज नहीं। इवन जिन लोगों की ये सपोर्ट कर रहे हैं वो इनको ऑलरेडी जब मेरी उनसे कन्वर्सेशन हुई थी, अगर कन्वर्सेशन कोई सुनना चाहे तो सुन सकता है, जाके मेरे चैनल पे पड़ी भी है, जिसमें मैंने उनको ये बता दिया था कि मैं सारी कन्वर्सेशन आपकी मर्ज़ी से वहाँ लगा रही हूँ। तो उन्होंने कहा ओके आप लगा दें, ठीक है।
और वो कन्वर्सेशन जो है उसको रखने का मकसद सिर्फ यही था कि उसके अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं थी जिससे फील हो कि दोनों पार्टीज़ में से किसी के साथ धोखा हुआ है या किसी ने धोखा किया है, राइट। ना कोई इस तरह की पैसों की डीलिंग हुई है, ना किसी ने किसी को पैसे दिए और ना किसी ने किसी से पैसे लिए, राइट। तो फिर धोखा किस चीज़ का हुआ? उस वीडियो के अंदर ना कोई गालियां हैं और ना कोई और चीज़ें हैं, तो उसके अंदर कोई ऐसा, और जब जिस बंदे की वो ऑडियोज़ हैं जिसके साथ मैं वॉइस चैट कर रही हूँ या वॉइस क्लिप्स के ऊपर बात कर रही हूँ, तो उनकी परमिशन के साथ मैंने ये सारी चीज़ें लगाई हैं सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। उसमें कहीं पे भी ये नहीं नज़र आ रहा कि मैं किसी को डिफेम कर रही हूँ, राइट। तो आप जो है अपनी तरफ से पूरा काम करें, बिल्कुल आपको राइट है। और आपको ऑफ कोर्स फंडिंग आती है इस्लामाबाद से, कीनिया से, क्योंकि ख़ुद तो कोई फ़्लाइट पकड़ के यहाँ आ नहीं सकता और आके मुझसे बात कर नहीं सकता। तो ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे हर बंदे को राइट है अपनी बात करने का, बिल्कुल राइट है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, लेकिन किसी को डिसग्रेस करने का, डिसरिस्पेक्ट करने का, उसको डिफेम करने का किसी को भी राइट नहीं है। और कल मुझे रात में एक लाइव मैंने ज्वाइन कर ली थी और मैं थोड़ा सा था मेरे पास टाइम, मैंने देखा वो हो रही है तो मैंने वो ज्वाइन कर ली। तो उसके बदले में आज मुझ पे जो है 2 वीडियोस बनवाई गई और जिसकी इंस्ट्रक्शंस पे बनवाई गई, जहाँ जहाँ जो लाइवें हो रही हैं। आप लोग क्या समझते हैं? आप लोग मजाक नहीं समझे इन सब चीज़ों को। ये जो इदारे बैठे हैं ना, इनके पास ये मॉनिटर भी करते हैं चीज़ों को। और ऑफ कोर्स अगर मैंने किसी के ख़िलाफ़ कोई चीज़ दी हुई है तो वो अंडर ऑब्जर्वेशन होती है। वो ये नहीं कि मैं किसी को कहूँगी तो वो फ़ौरन एक्शन ले लेंगे, नहीं, वो अपना टाइम लेंगे, वो आपसे सारी हार्ड कॉपीज़ लेंगे क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है। वो आपसे सारी हार्ड कॉपीज़ लेंगे, सारे एविडेंस मांगेंगे। आपके पास क्या मेरे ख़िलाफ़ एविडेंस है? मैंने आपको क्या किया है? आप जिनके बेस के ऊपर मुकदमा लड़ रहे हैं वो तो ऑलरेडी आप लोगों से लाताल्लुक़ी ज़ाहिर कर चुके हैं कि हमने तो इनसे नहीं कहा कि ये हमारे मामले में आएँ या हमारे हवाले से कोई बात करें। दूसरी बात ये कि मेरा तो मैटर बिल्कुल डिफरेंट है ना, लेकिन पिछले 2 साल से यूट्यूब पे जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, जिसके अंदर बच्चों को डिफेम किया जा रहा है, बच्चों को डिसग्रेस किया जा रहा है, बच्चों पे बातें की जा रही हैं, बच्चों की तस्वीरें इस्तेमाल की जा रही हैं। उसके बाद जी बड़े बड़े दावादार आए यहाँ पर, बहुत बड़े बड़े दावादार आए। एक जो है जहाज़ शाह के नाम से भी कोई साहब थे जिन्होंने बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम लगाया आके। और ऐसे लोगों के ऊपर आप लोगों ने क्यों केसेस नहीं किए जिन्होंने आपके स्टार को वाकई में डिफेम किया? ठीक है, आपके स्टार की मैं भी बहुत बड़ी सपोर्टर थी और मैं 2 साल तक उसको देखती रही हूँ, ठीक है। लेकिन बात यह है कि जब तक आप किसी से मिलते नहीं हैं आपको नहीं पता चलता कि आप किन से मिल रहे हैं और किन को पसंद कर रहे हैं, राइट। तो बहरहाल उनके जो भी मामलात हैं, लेकिन उन पे केसेस क्यों नहीं किए गए मेरी समझ में नहीं आता। एक बंदे ने आके इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, डिफेम किया, आके डिसरिस्पेक्ट किया, यहाँ पे ग्रुप्स बन गए, यहाँ जंग अजीम स्टार्ट हो गई, लेकिन उस बंदे को बिल्कुल पतली गली से जाने दिया गया। क्या फिर ये सब कुछ टीआरपी के लिए होता है? उसके बाद एक बाजी यहाँ आई जिनकी बहन ने उनके साथ जो है बुरा किया, वो अपना मामला लेकर आई, उनको जो है डिफेम किया गया, उनके बच्चों को डिफेम किया गया, उनकी फैमिली को डिफेम किया गया, ग्रुप्स बने, यहाँ पर लोगों ने लाइवें लगाई, लोगों ने बुरा भला कहा, लोगों ने पता नहीं कुछ किया यहाँ पे ना, जो सुनने के काबिल और देखने के काबिल भी नहीं था, ठीक है। तो क्या उन दोनों लोगों पे केसेस नहीं बनते? ठीक है। और जो यहाँ पे एक मुद्दा लेकर आई एक सिस्टर का दूसरी सिस्टर के लिए, क्या उन बहनों के आपस में मुकदमे नहीं बनते? या सारी आवाम आपस में लड़ती रहे और ऊपर आपके मतलब सुकून से आप जो है अपनी व्लॉगिंग करें और पूरी आवाम आपके लिए लड़ते रहे, राइट। तो ये सारा टीआरपी का चक्कर है, दैट्स ऑल। तो मुझे जो है यहाँ पर किसी से भी डायरेक्टली मेरा ना कोई लिंक है, ना मैं किसी को जानती हूँ। ये सारे लोग मिलके मुझे धक्का इसलिए लगा रहे हैं कि मसला ये है कि
मैं इनके काबू में नहीं आ रही हूँ ना, क्योंकि ना ये मेरी वीडियो डिलीट करवा सकते हैं, ना प्राइवेट करवा सकते हैं, ना ये मुझे धमकियाँ दिलवा सकते हैं। तो क्योंकि बात जब इज़्ज़त की होती है ना तो बंदा बहुत दूर तक जाता है। और आप लोगों ने जितना मेरे ख़ानदान का तमाशा बनाया, मैं आपको छोड़ूंगी थोड़ी। आपको क्या लगता है कि आप अगर एक प्रोफेसर साहब हैं जो दूध का कारोबार करते हैं, दूध वाले हैं वो बेसिकली, तो जब भी वो अपनी गाय भैंसों से फारिग होते हैं तो वो एक टेबल चेयर पे आके बैठ जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से पैन मार कर वो अपने गुस्से का और जज्बात का इजहार करते हैं। अच्छा, ये वही साहब हैं जिन्होंने एक ख़ानदान को सबसे ज़्यादा डिफेम किया इस वाईटी के ऊपर, जिस बंदे ने विदाउट किसी क्लैरिफिकेशन, किसी जस्टिफिकेशन के, कोई एविडेंस के बगैर इसने यहाँ पे बैठ के आपकी स्टार पे धनाधन इल्ज़ाम लगाए और व्यूज़ लिए और अपना जो है चैनल को चमकाया। अब ये जो साहब हैं ये थाली के बैगन हैं बेसिकली, कभी ये उधर चले जाते हैं, कभी ये इधर आ जाते हैं। तो ऐसे बंदे का तो वैसे ही कोई दीन ईमान होता नहीं है ना, इनको जहाँ व्यूज़ आते हैं ये वहाँ चले जाते हैं। और दूसरों की माँ बहन बेटियों को डिस्कस करना इन लोगों की आदत है, क्योंकि मेहनत तो इनसे होती ही नहीं है। तो इसलिए जितने भी बेरोज़गार लोग हैं यहाँ पर वो ज़्यादातर यूट्यूब पे चैनल बना के बैठे हुए हैं। और जिन्होंने एक इमेज ये क्रिएट कर दिया है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो बेरोज़गार हैं और वो व्लॉगिंग करते हैं और व्लॉगिंग से ही अपनी वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बहुत पढ़े लिखे ख़ानदानी और अच्छे लोग भी हैं जो अपना काम, अपना निज़ाम चला रहे हैं, साथ वो अपनी लाइफ भी शेयर करते हैं, लेकिन अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स ला के नहीं रखते और उनको कंट्रोवर्सी बना के टीआरपी नहीं लेते। अच्छा, मेरा किसी से कोई भी लेना देना नहीं कि जिसको देखो वो मुझ पे केस। असल में अब केस क्योंकि एक ट्रेंड बन गया है, मेरे आने के बाद केस एक ट्रेंडिंग उसके ऊपर आ गया है, तो जिसको देखो वो केस हो रहा होता है। तो भाई आप लोग केस ज़रूर कीजिए, खुशी से कीजिए, लेकिन शायद आप लोगों को पता नहीं कि मेरा एक लीगल नोटिस भी मैं इनको भेज चुकी हूँ ना, तो दूसरा भी इनका लीगल नोटिस जो है वो मेरे पास रेडी पड़ा है, बस मुझे उठाना है जाकर, तो फिर उसको भी मैं इंशाल्लाह कम्युनिटी पे लगा दूँगी। कि आप लोगों को जितनी लाइवें लगानी हैं आप लगाएं, मेरे हवाले से जो लाइवें लगानी हैं लगाएं, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग आएँ और मुझसे मिलें और हम भले किसी इदारे के अंदर बैठकर ये सारे मैटर डिस्कस करें। और मैं आप लोगों से ज़रूर पूछूं कि आप ये जहाज़ शाह और बड़ी बाजी के ऊपर क्यों केस नहीं करते? क्या ये लोग सही हैं या ये एक प्री प्लान पूरा एक ड्रामा है जिससे पाकिस्तान को डिफेम किया जा रहा है, जिससे आपके यहाँ रहने वाले लोगों को ये बताया जा रहा है कि यहाँ रहने वाले लोग ऐसे हैं या उनकी फैमिलीज़ ऐसी हैं? तो आप में से कितनी फैमिलीज़ हैं मुझे बताएं, आप देखने वाले, जिनके घरों में ये सारी चीज़ें होती हैं, जो ला के यहाँ यूट्यूब पे रखते हैं और बताते हैं, ठीक है, लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, फिर उनके इमोशंस से खेलते हैं, उसके बाद पीछे वो बैक द स्टेज जो है वो सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही होती हैं और ये जैसे एक ड्रामा होता है उस तरह चल रहा होता है। क्योंकि अगर ये रियलिटी होती तो ये केसेस तो बहुत पहले होने चाहिए थे। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, तो उनके ख़िलाफ़ केसेस क्यों नहीं हुए? आई एम वेरी सरप्राइज्ड। आपको उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। आप मुझसे यहाँ पे जो लोग आके भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके पीछे उनका रीज़न सिर्फ ये है क्योंकि वो चैनल चला के अपने घर चलाते हैं, ठीक है। तो वो मेरे मुंह लग के बेसिकली वो चाहते हैं कि मैं उनसे कोई ऐसी कन्वर्सेशन करूं जो मेरे मेयार के मुताबिक नहीं है, ना मैं करूंगी, ठीक है। मैं वैसे भी मुनाफिक लोगों को पसंद नहीं करती, ना मैं मुनाफिक लोगों से कोई ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं बहुत प्योर इंसान हूँ और मैं जो करती हूँ वो सबके सामने करती हूँ, ना मैं किसी से डरती हूँ, ना मैं किसी से झूठ बोलती हूँ। मेरा यकीन मेरे खुदा के ऊपर है, कोई भी कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन अगर आप सच पे हैं, हक पे हैं और अपने मौके पे आप खड़े हुए हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं हटा सकती। तो आप लोगों ने जितनी ट्रोलिंग करनी है करें, जितना आपने जो करना है आप लोग करें, जो मुझे करना होगा ऑफ कोर्स डेफिनेटली मैं ज़रूर करूँगी। आपको क्या लगता है आप इस तरह पाकिस्तान को और लोगों को डिफेम कर सकते हैं? ठीक है, जिस तरह की बातें आप करते रहे हैं, आपने जिस बंदे के हवाले से बातें की हैं वो बंदा खुद कह रहा है कि मैंने तो इनसे कुछ नहीं कहा,
कहने के लिए, ये तो सब अपनी तरफ से कह रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो दिल चाहता है जनाब आप करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से। जिसका जो दिल चाहे वो करे, और जो मेरा दिल चाहेगा वो मैं करूँगी। लेकिन लोगों को मिसगाइड मत करें, ठीक है। लोगों को मिसगाइड ना करें, उसका आपको भी शदीद नुकसान होगा। क्योंकि आपसे पहले एप्लीकेशन मैंने जमा कराई है 25 तारीख को, 25 को मैंने ये एप्लीकेशन जमा कराई है, दिन के कोई 3 से 4 बजे के दरमियान ना। और ऑफ कोर्स जैसे ही वो वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो पहली वो मेरी एप्लीकेशन पे प्रोसीड करेंगे, उसके बाद वो आपकी तरफ आएंगे। तो पहले जो है मैंने कंप्लेन की है आप लोगों की, आपने मेरी कंप्लेन नहीं की, ठीक है। और ना मैंने ऐसा कोई काम किया है जिसके ऊपर आप मेरी कोई कंप्लेन कर सकें, ना तो मैं उस हदों तक जा सकती हूँ। अभी पिछले ही दिनों एक साहब की मेरे सामने से वीडियो मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, जिनके सिर्फ 18-20 सब्सक्राइबर थे, मतलब कि उनका कोई चैनल नहीं है। उन्होंने जस्ट चैनल बनाया था लोगों को रिप्लाई करने के लिए। और मैं यकीन करें मैं शॉक्ड हो गई उन साहब की बातें सुनकर, क्योंकि उनकी फैमिली की तस्वीरें उठाकर किसी के कहने के ऊपर वो ग्राफिक्स करवा कर और उनको ट्रोलिंग की गई थी, ठीक है। और यही चीज़ें मेरे साथ भी की गई हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने जवाब दिया वो उनका तरीक़ेकार था, और जो मैं जवाब देती हूँ वो मेरा तरीक़ेकार है। तो जिन लोगों की कोई इज़्ज़त ही नहीं होती, जिनको लोग कुछ भी कह देते हैं, हम उन लोगों में से नहीं हैं कि हमें कोई कुछ भी कह जाए और हम उसको छोड़ दें। तो हम तो बिल्कुल एंड तक जाते हैं फिर पीछे पूछने के लिए कि भाई आपने ये कहा तो कहा क्यों। तो बहरहाल आप सबको बड़ी याद थी मेरी, और आप लोग चाह रहे थे कि मैं आकर आप लोगों को रिप्लाई करूं, और स्पेशली जो है मुझे आके ऐसे कमेंट्स करवाए जाते हैं जिसके ऊपर मैं आके रिप्लाई करूं। वरना ये टाइम मेरी फैमिली के लिए होता है, मेरे बच्चों के लिए होता है। मैं इतनी फालतू फारिग नहीं हूं कि दूसरों के मामलात में घुसूं। और आप मेरे ख़िलाफ़ भी एविडेंस लिए हैं। मैंने कौन सा आपके ख़िलाफ़ थंबनेल लगाया, मैंने कहा आपकी फ़ैमिली की पिक्चर्स यूज़ की, मैंने कहा आपको गलत ज़बान से पुकारा, आप ले आए। तो आप बल्कि मेरा पूरा चैनल खंगाल लें, आपको कहीं पे भी आपके ख़िलाफ़ या किसी के भी ख़िलाफ़ मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। जिन लोगों ने मेरे लिए बहुत गंदी ज़बान इस्तेमाल की, उनको मैंने उन्हीं की ज़बान के अंदर शट अप कॉल की। लेकिन मसला सारा ये है कि ये पूरी एक आर्मी है, और इस चीज़ का एतराफ़ कुछ लोगों ने आज अपनी कम्युनिटी में भी किया है कि ये एक आर्मी है जो लोगों पे छोड़ दी जाती है, और उसके बाद उनकी इज़्ज़तों की धज्जियाँ उतार दी जाती हैं, और उनको फाइनली जो है अपनी इज़्ज़त बचा के भागना पड़ता है YT पे से अपना चैनल बंद करके। क्योंकि यहाँ पे लोगों को इतना ट्रोल और जलील करवाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी शायद चौधराहट है या ये जागीरदारी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना जो है मैं किसी चीज़ से ख़ाइफ हूँ, और ना मुझे कोई डर है। मैं अपने सच और हक़ पे खड़ी हुई हूँ। मुझे जिस तरह नुकसान पहुँचाया गया, मेरे बिज़नेस को नुकसान पहुँचाया गया, मेरी रेपुटेशन को ख़राब किया गया है, उस चीज़ का तो मैं आप लोगों से बिल्कुल हिसाब लूँगी, और बहुत लीगल वे के अंदर मैं आप सबसे हिसाब लूँगी इंशाल्लाह। ये YT के ऊपर जो 12 रबी अव्वल वाले दिन भी जिस किस्म की चीज़ें हो रही थी वो पूरी दुनिया ने देखी हैं। ये लोग किसी को क्या सपोर्ट करेंगे जो एक दूसरे के साथ एक ग्रुप बनाकर एक दूसरे के ही मतलब चीज़ें लाके एक दूसरे के सामने रखते हैं। तो ग्रुप बनाने के लिए बेसिकली आपके अपने अंदर एक कोई यूनिटी होनी चाहिए जो आप लोगों में नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल जैसा आपकी जो क्या कहते हैं उसे, तो आपके जो रोल मॉडल हैं, जो माई बाप होते हैं, वो उन्होंने भी बेसिकली यही किया है, दूसरों पे ला के चीज़ें ब्लेम की हैं। बाकायदा पब्लिक के अंदर दिखाया गया है कि इन लोगों को टारगेट कराया जाए, और उसके बाद इन्होंने अपनी फैमिली के भी लोगों को नहीं छोड़ा है, तो वो किसी और को क्या छोड़ेंगे जो जिनके कहने के ऊपर वीडियोस बनती रही हैं। और इस हवाले से और भी बहुत सारे मामला चल रहे हैं जिसमें ये साफ बताया जा रहा है कि इनके कहने के ऊपर ये सारी वीडियोस बनाई जाती थी और लोगों को ट्रोल करवाया जाता था, और इस हद तक ट्रोल कराया जाता था कि उनकी फैमिलीज़ की पिक्चर्स जो हैं उनको जो है ग्राफिक्स करके और उसके बाद उनको लगाया जाता था चैनल्स के ऊपर। तो भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई अंधेर नगरी तो चल नहीं रही कि आप किसी की इज़्ज़त ख़राब करेंगे तो कोई आपको छोड़ देगा, ऐसा नहीं है।
तो बहरहाल उम्मीद है आप लोगों को आपको अपने जवाबात मिल गए होंगे अपने सवालात के। और बाकी चीज़ें जो है ना, अगर आप इस इदारे की रसीद को झुठला रहे हैं तो वो आपको बेहतर पता है, वो फिर आपसे पूछ लेंगे कि आप जो झुठला रहे हैं इस रसीद को, वो आपका उनका मामला है, ठीक है। तो मुझे तो पता है और मुझे अपने आप को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, वक्त जो है वो खुद प्रूफ कर देगा किसी को। तो अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर।